पर हमको नहीं रुकना, क्योंकि वचन क्या कहता है, वो सत्य को जानेंगे तभी स्वतंत्र होंगे, बिना जाने स्वतंत्र नहीं होंगे। ये लोग नहीं जानते इसलिए इतने सारे बंधनों में पड़े हुए हैं, हम जानते हैं इसलिए हम आज़ाद हैं। तो हमारी आज़ादी का हमको गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम अपनी ही आशीषों पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपने ही अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, हमें ही एंजॉयमेंट चाहिए, सब कुछ हमारे लिए ही है। नहीं, बाइबल क्या कहती है, तुम कैसे खुश हो सकते हो दूसरे का दुख देख के, है ना? वो दुखी है, वो कैसा है, वो मरी अवस्था में है, आप कैसे खुश हो सकते हो? ये जानते हुए कि आपकी मम्मी पापा भाई बहन सगे संबंधी हर कोई नरक में जाने वाला है, कैसे खुश हो रहे हो आप? मत होइए प्लीज। ये मैसेज बहुत सीरियस और बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ ना, कि क्यों नहीं रुकना है परमेश्वर के बारे में बताने से, और स्पेशली ऐसे लोगों को जो आपको मना कर देते हैं। आपको बारंबार धीरे धीरे तरीके से, टेक्निकों से आपको उन्हें समझाना है। इसको मैंने नाम दिया है स्नेक इन द बैकयार्ड टेक्निक। स्नेक इन द बैकयार्ड, ठीक है? हमारे जब पासवान जब मेरे बाइबल टीचर्स हमको जब सिखा रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी हमें सिखाया था। तो मैं वही चीज़ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है? 4-5 दोस्त हैं, एक दोस्त के घर पे गए, ठीक है? खूब एंजॉयमेंट चल रहा है, म्यूजिक है, मस्ती है, गाना बजाना है, ठीक है? सब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और अचानक जिस दोस्त के घर में ये पार्टी थी, वो दोस्त को याद आता है कि अरे उसको उसके कुत्ते को घुमाने बाहर लेकर जाना है। तो वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए नीचे आता है, कुत्ते को खोलता है, और जैसे ही बाहर का दरवाज़ा खोलता है, उसके आंगन में उसको गमले के पास में सरसराहट नजर आती है। एकदम से देखता है कि ये क्या है, टॉर्च चमका कर देखता है तो उसको वहाँ पे सांप नजर आता है। और जैसे ही वो सांप पर टॉर्च चमकाता है, सांप उसी की दिशा में भागता हुआ आता है और उसको काटने ही वाला रहता है कि वो जल्दी से अपनी जान छुड़ाकर सांप को झटक कर वापस से अपने घर के अंदर आता है, घर का दरवाजा लॉक करता है, खूब तरबतर पसीने में घबराहट के मारे एकदम जोर जोर से सांसें ले रहा है, और वापस ऊपर चला जाता है अपने दोस्तों के बीच। दोस्त उसे देखते बोलते हो क्या? वो बोलता है हाँ हो गया। बोले अब तो रुक, मैं होकर आता। वो बोलता है ठीक है। दूसरा दोस्त उनमें से एक नीचे जाता है, दरवाजा खोलता है, और जैसे दरवाजा खोलता है, जो सांप उस वक्त उस पहले वाले की तरफ बढ़ रहा था, इसकी ओर बढ़कर उसको काट लेता है। एकदम घबराता है, सांप को झटकता है, और क्योंकि सांप काट चुका होता है तो ये डर के मारे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे घबराते घबराते ऊपर जाता है। और ऊपर जाकर के सबको ये बोल रहा होता है मुझे सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया, तुम में से कोई बाहर मत जाना, है ना? सांप नीचे है और सांप पीछे के आंगन में है, और उसने मुझे ऐसा डस लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी काट ले। तो जो पहला दोस्त था वो बोलता हाँ मुझे पता है कि पीछे सांप था। अब आप बताओ क्या ये बात सेंस लग रही है, सेंसफुल लग रही है? आपको पता है पीछे सांप है, आप गए थे, आपको पता है नीचे सांप है, तो क्या आप दूसरों को आगाह नहीं करोगे? डेफिनेटली एक नेचुरल रिस्पॉन्स होगा ना कि भैया मैं बच गया हूँ, मेरे को काटने ही वाला था, मैंने जैसे तैसे करके सांप को पीछे छोड़ दिया और मैं भागता हुआ आ गया हूँ, तुम मत चले जाना वरना वो सांप तुमको भी काट लेगा। उसने बोल दिया ठीक है तुम जाओ। वो चला गया, उसको सांप ने काट लिया। वो दोस्त इतना गुस्सा हो गया, नाराज हो गया कि तुम में दिमाग है या नहीं है? तुम अपने शब्द को खुद सुन भी रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुमको पता था कि पीछे सांप है, तुम्हें लगा नहीं कि तुम आके मुझे बताओगे कि पीछे सांप है? ये पहला दोस्त बोलता है भाई तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तुम अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि पीछे सांप है? तुम खुद देख लो ना कि पीछे सांप है या नहीं। ये भी बात क्या सेंस कर रही है? कुछ लग रहा है? एक्सक्यूज मी, तुम बोल क्या रहे हो? तुम जान गए थे कि नीचे सांप है, तुम जान गए थे कि वो तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, तुमको जब मालूम था कि वो तुम्हें डस सकता था और तुम बच गए जैसे तैसे, और तुम मुझे नहीं बता रहे हो उसने मुझे काट लिया। नहीं, हम परमेश्वर के बारे में इसलिए बताएं क्योंकि हमें पता है कि वो सांप हमें भी काटने वाला था। हम परमेश्वर के अनुग्रह में थे इसलिए हम बच गए। तो क्या अब हम हमारे परिवार को छोड़ दें? खुद इमेजिन करिए, आपके परिवार के वो सबसे प्रिय लोग जो आपके दिल के सबसे नजदीक हैं, वो उस दिशा में जा रहे हैं, आपको पता है वो उस दिशा में जा रहे हैं, आप जानते हो वहां सांप बैठा है। कौन सा सांप? पुराना सांप, बहुत डसता है,
भरमाता है, ठीक है, डिसीव करता है वो सबको, झूठ बोलता है सबसे, सारे रंग रोगन चमत्कार चिन्ह सब दिखाता है वो, सांसारिक आशीषें भी दे देता है, क्योंकि उसको ऐसा करने का अधिकार मिला है। पौलुस ने बताया है खुद, आप अगर बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे चिन्ह चमत्कार कर सकता है, वो देने के लिए भी सक्षम है, पर उसकी बातों में मत आए। आप बच गए हो भाई, आप अपने परिवार को कैसे छोड़ सकते हो? अगर आप अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य हैं तो क्या आप ऐसे खतरे में उनको जाने देंगे? क्या आपके परिवार के लिए आपका यही प्रेम है? थोड़ा सा खुद को गौर करके सोचिएगा, है ना। यीशु ने भी हमारे लिए यही किया था। उसको पता था कि पुराना सांप है, उसको पता था कि ये डस लेगा मेरे लोगों को, है ना। वो अपने घर से इस फॉलन प्लेस पर आया, जैसे इसको मैंने बताया ना कि वो उसके बैकयार्ड में था सांप। ये पृथ्वी उसके पाँव की क्या है? चौकी है। वो अपने स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर अपनी चौकी पर आया है ये बताने के लिए कि वो सांप तुम्हें डस लेगा, तुम्हें डस लेगा, तुम्हें डस लेगा, तुम्हें डस लेगा, ठीक है। वो अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा, है ना। क्यों? क्योंकि वो अच्छा चरवाहा था। यूहन्ना 10:11 में क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे देता है। उसने जान भी दे दी आपके लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि देखो अच्छा चरवाहा मैं हूँ, उस सांप के पीछे मत जाओ। आज हम सब जितने भी लोग जो हमारे परिवार के वो सब भटके हुए हैं, वो सांप के पीछे जा रहे हैं, पर ये किसकी जिम्मेदारी है रोकना? हमारी है। हम बच गए इतना काफी है कि हम कमरा बंद करके बैठे रहे? नहीं, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, ताकि उस सर्प के बारे में हम लोगों को आगाह कर सकें। जैसे परमेश्वर के अनुग्रह में आप उस सर्प के डंक से बच गए, वैसे ही उन्हें भी बचाना है जो अब तक बचाए नहीं गए हैं। वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां उन्हें वो पुराना सांप ले जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या हमारी भी अवस्था ऐसी नहीं हो गई थी? हम भी कुछ समय तक बंद थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे अंदर वो करेज आया और फिर धीरे से हमने परमेश्वर के उस अनुग्रह को महसूस किया और फिर हम बचे, हम उसकी सच्चाई को समझे, हम उस सांप के बंधन से आज़ाद हुए, ठीक है। जब आप स्वयं अपनी आंखों से ये चीज़ें देख रहे हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्चा प्रेम क्या है, तो आप कैसे किसी को जाने दे सकते हो? मेरा ये सवाल है। आप खुद से ये सवाल करिए। आप तो यहाँ आके बैठे हो, आपका वो प्रिय परिवार का जन यहाँ नहीं है, वो अनुपस्थित है, उसे प्रभु के बारे में मालूम ही नहीं। कितनी दयनीय अवस्था है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका फर्ज है आप उसे बताएं, फिर ये उनकी चॉइस है कि वो उसे माने या ना माने, है ना। आपका काम है इनके सामने प्रभु की सत्यता को बिल्कुल कांच की तरह साफ साफ रखें। आप उनको बताएं कि कैसे परमेश्वर सच्चा है। लोग आपसे बोलेंगे, सवाल करेंगे कि ठीक है भाई, आप मानते हो, है ना, आप सब कुछ जानते हो, आपको पता है, आप कैसे कह रहे हो कि यही परमेश्वर सच्चा है? बोलेंगे आपसे, आप कैसे कह रहे हो कि यीशु मसीह सच्चा है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, येलो, सब अपना अपना बताएं। अरे आपको कैसे पता? आप तो झूठ बोल रहे हो। आपको कैसे पता है कि ब्लू फेवरेट है? कैसे पता है? कैसे पता है ब्लू फेवरेट है? आपको पता है, उसका जवाब नहीं है ना। आपको पता है क्या है आपका फेवरेट, वो आपको कैसी शांति देता है, वो आपको कैसी खुशी देता है, वो आपको कैसे अच्छा महसूस कराता है, वो आपको पता है ना। बस वैसे ही उन लोगों को ये लगता है कि उनको पता है कि उनका ईश्वर कौन है। लेकिन पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शैतान ने तो उनके आंख और कान पर पट्टी बांधी है, पर हम मसीहियों ने अपने मुंह पर पट्टी बांधी है। और ये बड़ी प्रॉब्लम है ना। जब तक आप अपने मुंह की पट्टी नहीं खोलोगे, तब तक आप उनके आंखों पर पड़ी और कानों पर पड़ी पट्टी को हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे।
खोलना किसको पड़ेगा? आपको, मुझको, ठीक है। जैसे मैं अगर अपनी ज़िंदगी में बात करूं तो मैं खुद इस अनुभव को महसूस कर चुका हूं, है ना। मैं समझ गया, मैं इसलिए समझाऊं, पता है, मैं मेरे ख्याल से जितने अच्छे से मैंने प्रभु को जाना है ना, बिल्कुल रॉ, क्रूड, बिल्कुल जो कहते हैं ना, एकदम जो कच्चा रहता है, कच्चे से पके की ओर, ऐसे मैंने प्रभु को महसूस करा। सब जगह का पानी पी के, घाट घाट का पानी पी के मैं सबसे आखिरी में प्रभु के पास आया। और कैसा आया हूं? दोबारा लौट के नहीं गया। जिसको जाना है जा सकता है। मेरा काम है एक बार परमेश्वर के बारे में आपको बताना, और बहुत अच्छे से बताना कि मैं कैसे बचाया गया हूँ, मुझे कैसे उन बंधनों से आज़ादी मिली है, आपको भी मिल सकती है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए, एक बार आके देखिए। मैं सबसे ये बात बोलता हूँ कि आप भी घाट घाट का पानी पहले पी लो। जब कहीं कुछ ना हो ना, तब मेरे पास आना, फिर मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मैं ऐसे चरणों में लेके चलूंगा कि फिर तुम वहां से वापस नहीं आना। क्या आप लोग नहीं कर सकते हो? है ना। मैं पता है, मैं तब तक बेचैन रहता था जब तक कि मेरा पूरा परिवार बचाने नहीं गया। इतना बेचैन रहता था क्योंकि सबसे पहले घर से प्रभु के पीछे निकलने वाला मैं था। मैंने जूते भी खाए, है ना, मैंने खूब मार खाई अपने पापा से ही, है ना। ऐसे उठा के फेंकते थे भाई, तस्वीरें ऐसे निकाल के फेंकते थे। मुझे गालियां सुनने को मिलती थी, ये सिखाता है तुम्हारा यीशु मसीह, क्योंकि मैं विरोध करता था कि मैं वो नहीं करूंगा जो आप कर रहे हो। क्योंकि मैं वो लड़का था जो वो सब कुछ करता था जिसके लिए पापा को कभी कहना नहीं पड़ता था। वो गर्व से कहते थे, मेरे बेटे को सारी पूजाएं आती है, मेरे बेटे को सारा धर्म का ज्ञान है, सब कुछ पता है मेरे बेटे को, मेरा बेटा ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। लेकिन एक दिन अचानक मेरे बेटे ने वो सब बंद कर दिया और पापा की नाक कट गई, क्योंकि मैं नहीं कर रहा था, मैंने सब बंद कर दिया। अचानक उनको बुरा लगा, मैं उनके लिए बुरा बन गया तो बन गया। परमेश्वर की नजरों में सही था। मैं खड़ा रहा, डटा रहा, ठीक है। मेरे पीछे 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 मैंने पायल को पकड़ा। अब सोचो इतने छोटे से बच्चे में क्या अकल होगी। एक दिन ऐसे ही बैठ के मैंने बोल दिया, मैं तो ऐसा करने जा रहा हूँ, विरोध में। मेरे घर में सबको डर लग रहा है, बपतिस्मा लेने की बात कर रहा है, बाप रे, सबको डर लग रहा है। मम्मी है नहीं यहाँ, मम्मी फॉरेन गई हुई, मेरे को बपतिस्मा लेना है। मैंने इसको बोला मैं ले रहा हूँ, ये बोली मैं भी ले लेती हूँ। मैंने कहा ले ले, है ना। परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उसको भी छुड़ा लिया, मुझे तो छुड़ाया, उसको छुड़ाया। अब ऐसा हो गया, धीरे धीरे हम प्रार्थना करने लग गए घर में, तो पापा का जो जोर था वो कम होने लग गया, है ना। वो सब जो कुछ भी वो मुझे बोलते थे, फोर्सफुली गालियाँ दे के जो कुछ करवाना चाहते थे, सब बंद हो गया, बोलना बंद कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे प्रार्थना करते गए, उनके कमरे में बैठ के जोर जोर से प्रार्थना किया करता था, जोर जोर से, प्रभु तू बदल, तू बदल, तू बदल, तू बदल। बीमार पड़े, अंत में जाने से पहले उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, है ना। फिर जब वो चले गए, मेरी शादी हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमसे प्यार तभी कर पाऊंगा जब तुम प्रभु से प्यार कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। इस बात को उसने माना। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मैं 2 नावों में सवार नहीं हो सकता, अगर मेरे को परिवार छोड़ना है तो छोड़ दे, जिसको छोड़ना है छोड़ दे, मैं पर प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो उस तरफ हो जाए या इस तरफ हो जाए, और मैं इस तरफ खुश हूँ, अपने परमेश्वर के दाहिनी ओर मैं खुश हूँ। बाईं ओर नहीं जाना चाहता हूँ। बाईं ओर वो परिवार था, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरे परिवार, पिताजी के परिवार से कोई नहीं आता मेरे घर, थैंक गॉड थैंक गॉड नहीं आता, ठीक है। आज हम बच गए, हम सारे परिवार के लोग बच गए, लेकिन काफ़ी नहीं है, अभी भी पापा का परिवार बाकी है। निरंतर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वचन क्या कहता है? यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन विश्वास करना ही काफ़ी है क्या? अगर विश्वास करना ही काफ़ी होता तो फिर तो बात ही क्या थी। बाइबल ये भी कहती है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो आपका विश्वास करना काफ़ी नहीं है, कर्म करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, कमर कसनी पड़ेगी। असली मिनिस्ट्री बाइबल ये भी सिखाती, बहुत क्लियर है बाइबल ना, असली मिनिस्ट्री घर से चालू होती है। अगर आप एक अच्छे प्रबंधक नहीं हैं तो आप मिनिस्ट्री और बाहर के लोगों को बचा रहे, कोई मतलब नहीं। पहले परिवार को बचाओ, क्योंकि वो कल का बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठा के बोलेगा, आप अपने परिवार को तो बचाए नहीं, मेरे परिवार को तोड़ दिया। नहीं करना।
सबसे पहले अपने पूरे परिवार को परमेश्वर के चरणों में लाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसी से मैं मतलब है ना स्ट्रगल कर रहा था कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। प्रभु ने बहुत क्लियर बात की, मेरा राज्य क्यों नहीं बढ़ रहा है पता है? क्योंकि तुम मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हो। आप मसीह मंदिर जो भी गया है, जो जानते हैं हम सब लोग, 300 फैमिलीज हैं वो, पूरे उज्जैन की 300 फैमिलीज हैं, 300 से 400 फैमिलीज हैं। उनके होंगे वो 4-4, 5-5 सदस्य, 8-8 सदस्य। इतना बड़ा भर जाता है कि क्रिसमस के दिन जब सारे आ जाते हैं तो जगह नहीं बचती। अब उसको पीछे से आगे से बढ़ाने की योजना चल रही है, और हम इतने से में ही क्यों सीमित हैं? हम सिर्फ सिंगल एकल परिवार बैठा है यहाँ। हमारे परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी तो हैं, उनका क्या? क्यों नहीं ला पा रहे हम? क्यों बात नहीं कर पा रहे हम? ठीक है, विवाद होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में होगा, थोड़ी सी बातें होंगी, हॉट टॉक्स होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। मैंने महसूस करे, मेरे पापा के साथ 2-4 चपेटे मैंने भी खाई, लात भी खाई है, तलवार तक उठा ली पापा ने मेरे ऊपर। मेरी मम्मी तो विटनेस है, खूब पिटाई हुई है मेरी, कोई बात नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए। तब तो समझ भी नहीं थी कि क्या करना है, पर बस लड़ता था, परमेश्वर के लिए लड़ता था। ऐसी सील और ऐसी आंख लगी हुई थी कि नहीं करना ही, उधर ही जाना और कहीं नहीं जाना, उधर ही जाना, कुछ नहीं करूंगा, मैं यही करूंगा। और ऐसा छोड़ा कि सब छूट गया पीछे। ठीक है, पर दुख होता था कि मेरा परिवार अभी भी नहीं बचाया गया है। एक समय आया कि वो बच गए। ठीक है, इमेजिन करिए अगर आपके बच्चे, परिवार अगर नहीं बचाए गए हैं तो परमेश्वर इस विषय में आपसे पूछेगा। नहीं पूछेगा क्या? मैंने तुझे ये जीवन दिया था, तूने क्या किया? जब क्या जवाब देंगे आप? कितनी आत्माएं बचाई तूने? तेरे खाते में तूने कितनी आत्माएं लिखी है? कितनों को लाया है तू मेरे चर्च में? तूने कब खाता खोला था? तेरे को मैंने उद्धार दिया इतने साल पहले। 80 साल का जीवन था तेरा, जिसमें से 40 तूने गवा दिए, 40 मैंने तुझे दिए। 40 साल के जीवन में तूने 4 आत्माएं भी बचाई। क्यों नहीं बचाई? तू तो मुझे जानता था ना, तू तो पहचानता था ना, तू तो सच्चाई को जान गया था ना, फिर तू क्यों चुप रहा? परमेश्वर अपना काम करेगा। मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली ये मैसेज दे रहा हूँ, आप चुप रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे, है ना? पत्थरों से स्तुति होगी। और वो पत्थर वैसे पत्थर नहीं है, चट्टान वाले पत्थर। ठीक है, वो पत्थर दिल लोग हैं जो सच में परमेश्वर को जान लेंगे और वो बोलना चालू कर देंगे अगर आप चुप बैठ जाओगे तो। पत्थरों की गड़गड़ाहट आपने शायद कभी सुनी नहीं है, मैंने सुनी है जब हम प्रियंका को देखने गए थे उनके घर। तो वहाँ पे पत्थरों की चट्टानों को बड़े बड़े मिक्सरों में चर्न किया जाता है। ये घर जितनी बड़ी बड़ी ब्लेड्स हैं, आप सोचो इससे बड़े बड़े 4 तरह के ब्लेड्स हैं, इतने बड़े बड़े मिक्सर है, तो कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें उसमें चूर चूर होती होंगी कि हेडफोन लगाना पड़ता है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए। और हम तो खाली देख रहे थे ऐसे ऊपर से खड़े होके, बड़ी बड़ी चट्टानों की गड़गड़ाहट कानों को चुभ रही थी, जैसे बहरे हो जाएंगे। इतना बड़े बड़े लोहे की चट्टानें वो मिक्सर में पीसी जाती हैं और फिर वो चूरा चूरा होकर निकलती हैं। तो परमेश्वर ऐसे पत्थर जैसे इंसानों को खड़ा करके अपना वचन उनसे बुलवाएगा अगर आप मैं चुप बैठ गए तो। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ पता है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो जलन है मेरे को, बहुत गुस्सा आता है मेरे को कि हम सारी आशीष के बारे में कैसे सोच सकते हैं हमेशा? क्यों चुप बैठे हुए हैं हम? क्यों हम नहीं बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में? और अब से ज्यादा कभी भी जरूरत नहीं रहेगी, अब से ज्यादा। आप ये सोचोगे समय आएगा, समय नहीं, समय चला जाएगा। आपको मैं यकीन दिला दूं, नहीं जा रहा है, आईने में जाके खुद को देखो, खुद को देख लीजिए। मैंने वचन में लिखा है, आईने में जाकर अपने आप को देखें। आपकी उम्र ढल रही है, आपकी सूरत ढल रही है, आप थक रहे हो, थकित हो रहे हो, आप चलने लायक नहीं बचोगे कुछ समय बाद। तब क्या मिट्टी धन्यवाद दे सकती है परमेश्वर का? नहीं दे सकती है। मरने के बाद आपका मेरा क्या लाभ? आप जिंदा हो आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है। उस पवित्र आत्मा को मैं और आप ही खेदित कर रहे हैं सबसे ज्यादा। दुगने सजा के हकदार हैं हम। हमसे पहले पूछेगा वो, दूसरों से बाद में। हमसे पहले पूछेगा कि तुमने क्या किया, कैसे शांत रह सकते हो तुम, मेरे बारे में जान करके मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को मरने कैसे दे सकते हो तुम? वो नहीं चाहता है। देखो, उसने
मैंने आपको पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूं कि उसको नरक बनाने की जरूरत नहीं थी। नरक उसने इसीलिए बनाया क्योंकि ऐसे लोग थे जिनको उसकी जरूरत नहीं थी, है ना। उन लोगों ने कहा कि प्रभु हमें ऐसी जगह दे जहां तू ना हो, तो उसने क्या करा, नरक बना दिया। वहां परमेश्वर नहीं। वो चिट्ठी आई है ना, वो बंदा यही बोल रहा है कि प्रभु तू यहाँ नहीं है, यीशु नहीं है बचाने के लिए, वहां तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तो मेरी बात को माने, बाइबल बहुत साफ हमें इस बात के बारे में कह रही है कि तुम चुप बैठ जाओगे तो तुम्हारा परिवार कभी भी बचाया नहीं जाएगा। यदि खुद को मसीह कहलाते हो, यदि खुद को तुम क्या समझते हो कि तुम मसीह के कहलाते हो, तो तुम्हें बताना पड़ेगा, वरना मसीह से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह ने क्या कहा है, तुमको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी है? पृथ्वी के छोर छोर तक जाकर तुम मेरे लिए चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, मेरी आज्ञाओं को उन्हें मानना सिखाओ। तुम सीख गए हो। अब यहाँ पे कितने सारे टीचर बैठे हैं ना, आप टीचर बन गए तो क्या वो टीचिंग आपने अपने तक रखी है? मैं भी इंक्लूडेड हूँ। आप नहीं सिखाते हो क्या बच्चों को? सांसारिक ज्ञान तो बड़ा अच्छा सिखाते हैं अपन, है ना। परमेश्वर के ज्ञान की बात कहाँ कर रहे हैं हम? मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा ना टेक्निकली जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं परमेश्वर के वचन को भी शेयर करता हूँ, मैं नहीं छोड़ता हूँ। जैसे ही मैं साइकोलॉजी उठाता हूँ, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आपको कैसे पता है कि आपकी एक फॉल्स रिब है, उस फॉल्स रिब का क्या मतलब है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे हड्डी तोड़ी और कैसे ईव को बनाया, है ना। फिर मैं उनको बताता हूँ कि एडम्स एप्पल या आदम खा रहा था ना, तो उसको यहाँ पे अटक गया, जैसे ही उसने गुटका वैसे ही परमेश्वर ने आवाज़ दी तो वो अटक गया, इसलिए उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये आदमियों में दिखता है, औरतों में दिखता नहीं है, क्योंकि औरत खा चुकी थी, आदमी ने खाते खाते अटक गया था, इसलिए वो घबरा गया और वो यहाँ आज भी प्रोट्रूडेड है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें कि वो प्रेगनेंसी में इतनी पीड़ा का दर्द उठाएगी। आपको मैं बता दूं, मेडिकल साइंस के पास प्रेगनेंसी में होने वाली पीड़ा या दर्द की को नापने की स्केल नहीं बनी। लोग कहते हैं कि 12 हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है। मैं कहता हूँ एक हड्डी टूट जाती है ना, उसमें प्राण निकल आते हैं हमारे। 12 हड्डियां टूटने का दर्द जैसा कोई दर्द सहन ही नहीं कर सकता। 12 हड्डियां टूट जाएगी ना, आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर दूसरा साइंटिफिक रीजन बताऊं कि 12 हड्डियां टूटने जैसा दर्द है, तो आपकी जो पेल्विस होती है, फीमेल पेल्विस, वो 8 और 5 हड्डियां मिलकर, पैर की हड्डियां, कॉक्सिक्स की पीछे की हड्डी और आगे का जो पेल्विस है, ये सब मिला करके जब वो पूरी फ्यूज हो जाती है ना, तो वो 12 हड्डियां हो जाती है। वैसा दर्द महसूस होता है, क्योंकि ये पूरा चेंज हो जाता है पेल्विस। और जब मैं उनको ये बात बताता हूँ ना, मैं उनको ये बोलता हूँ कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय इसके, एक बार पढ़ो। तब जब वो पढ़कर आते हैं तो उनको बहुत सारे सवाल होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है। मेरा तरीका है प्रभु में लाने का, मैं इस तरह से उनसे बात करता हूँ। आपके पास अनश्योर अपना तरीका होगा बात करने का, पर मेरा सबसे बड़ा और मेन कंसर्न ये है कि आप अपने परिवार को पहले लेकर आओ। पहली चीज़ वही है, बस मैं इतना जानता हूँ, पहली चीज़ वही है। परिवार नहीं आया है तो बाकी लोगों से पहले कोई मतलब ही नहीं है ना। बाहर की मिनिस्ट्री छोड़ दें, सबसे पहले तय कर लें, कमर कस लें कि मुझे मेरे परिवार को किसी भी हाल में प्रभु के पीछे लाना ही है। इस साल में एक जन को तो मैं पूरी तरह से प्रभु में लेकर ही आऊंगा। मेरे परिवार का वो सदस्य प्रभु को जानेगा ही जानेगा, चाहे वचन से जाने, चाहे मेरी डांट से जाने, पर वो जाने। मेरे भी परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रभु के तो कहलाते हैं, लेकिन प्रभु से कोई लेना देना नहीं। मैं उनको जब भी वो मेरे घर आते हैं, उनके प्रभु के बारे में ज़रूर बताता हूँ। उनके सामने बैठ के प्रार्थना करता हूँ, उनसे वचन पढ़वा लेता हूँ, उनको बताता हूँ कि प्रभु के ये कहानी में ऐसा है, प्रभु की इस कहानी में ऐसा है, क्या आपको पता है? उनको जब नहीं पता होता ना, तो मैं उनको बोलता हूँ सीधे सीधे मान लो। नहीं मानोगे तो बुढ़ापे में जब आप बूढ़े हो जाओगे ना, आपके हाथ पांव बांध के लाऊंगा और यहीं आपके सामने बैठ के पूरी पूरी बाइबल पढ़ूंगा, पूरा पूरा बाइबल का वचन सुनाऊंगा। नहीं मानोगे तो ऐसे मनवाऊंगा। समझ लो इस बात, छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे हेवन में नहीं नाचना है अकेले। मैं चाहता हूँ आप भी नाचो मेरे साथ, वो एंजॉयमेंट आप भी महसूस करो। आप खुद इस सीरियसनेस को समझ लो कि आपका बचाव इनफ नहीं है, परिवार बचा हुआ है। प्लीज जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके पीछे पड़ जाइए। आप देखना, आप खुद यीशु मसीह, आप एक कदम चलेंगे, यीशु मसीह 10 चलेंगे। ठीक है, आखिरी वचन बोलूंगा।
राज्य बढ़ाना तो पड़ेगा। विश्वास के साथ निडर हो जाएं और प्रभु के बारे में सबको बताएं। शुरुआत अपने परिवार से करें। वो आप कैसे करेंगे आप जानें, टेक्निक आप डिस्कवर करें, परमेश्वर से मांगे, तरीके सीखें, बाइबल में खोजें। बहुत है, सब कुछ है, सारा ज्ञान इसमें दिया है। इसको पढ़ें, डाइजेस्ट कर ले, पचा लें, आपको सब मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, आखिरी बात, आप हिलो तो सही, प्रभु हिला कर रख देगा। कुर्सी पर जमकर मत बैठो प्लीज। हालेलुया। छोटा सा वचन था लेकिन बहुत क्लियर था। मेरा मैसेज आप लोगों को देने का बस यही था, ये चर्च अगले साल दुगना होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मेरा परिवार आके ही रहेगा, है ना। हम मसीह मंदिर में इतनी फैमिलीज को देख रहे हैं, तो हम हमारे चर्च में भी देखें। हालेलुया। कैसे नहीं बढ़ेगा भवन? बढ़ेगा, बड़ा भवन। हमको खुद लगेगा कि अब तो लेना ही पड़ेगा बड़ा, अब ये छोटे से कुछ नहीं हो रहा। प्रभु इतने सारे लोग आ गए, बच्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नहीं चलेगा ऐसे। प्रभु इतनी सारी वर्शिप टीमों की जरूरत है, हमको जरूरत। पकड़ो, गिटार उठाओ, सीखो, किसने रोका है? आपकी उम्र ऐसी नहीं हो रही है कि आप कुछ नहीं गा बजा सकते हो। बुजुर्ग, अपने अंकल सबसे बुजुर्ग हैं, वो गा रहे हैं, उस उम्र में है, तो आप तो यंग हो। उठाइए गिटार, उठाइए तबला, उठाइए ढोलक, जो बजाना है बजाइए, पर करिए, परमेश्वर की महिमा करिए, परिवार को लाइए। प्लीज प्लीज प्लीज, ये प्रभु की आवाज है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। कुछ गलत बोल दिया है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।